नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चाइना, जो एक अरुणाचल प्रदेश को लेकर एक नैरेटिव बिल्ड करने की ट्राई कर रहा है उसके बारे में, और साथ ही में कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स के ऊपर भी नजर डालेंगे। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि कुछ समय पहले जब सेला टनल का इनॉग्रेशन होना था, जब नरेंद्र मोदी जी वहां जा रहे थे, उस समय से चाइना कॉन्स्टेंटली अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा है और साथ ही में ये भी क्लेम कर रहा है कि वो जो अरुणाचल प्रदेश का रीजन है वो चाइना का है। अब वो बात मेन स्ट्रीम मीडिया में उसी समय चर्चा में आई थी और उसके ऊपर हमने भी वीडियो बनाया था, लेकिन उसके पहले की जो घटनाएं हैं उसके ऊपर ज्यादा कहीं पर भी डिस्कशन नहीं हुआ, जिसके बारे में हम यहाँ पर आपको बताने आए हैं, आपको जागरूक करने आए हैं। सबसे पहले ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ और इसके पहले जो जो मिस एडवेंचर्स चाइना ने हिडन तरीके से अंडर कवर रहकर करने की कोशिश की है उसके ऊपर नजर डालते हैं। तो ये जो पूरा प्रकरण है उसकी शुरुआत होती है तकरीबन 2016 से, जब ये नोटिस में आता है। फिर से एक बार, ये ज्यादा मीडिया चैनल्स पर डिस्कस नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ वहां छुटपुट सी इसके बारे में खबरें आना शुरू हो गया था 2016 से, जब से नॉर्थ ईस्ट के रीजन में, जिसमें आसाम आ जाता है, अरुणाचल प्रदेश आता है और अन्य कुछ रीजन्स हैं, उन जगहों पर चाइनीज डेलीगेशन के साथ चाइनीज नेशनल्स भी बार बार आते जाते रहे और उनमें से कुछ लोगों को रिसेंटली भी एप्रीहेंड किया गया है। अब वो जो रिपोर्ट है वो कंफर्म नहीं है, लेकिन बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स पर यह बताया जा रहा है कि वहां पर चाइनीज नेशनल्स को पकड़ा गया था क्योंकि वो संदिग्ध गतिविधियां कर रहे थे। अब ये जो गतिविधियां थी वो 2016 से चल रही थी, जहां पर अलग अलग रीजन्स में चाइनीज डेलीगेशन के साथ चाइनीज नेशनल आकर उन जगहों पर ऐसे पर्टिकुलर प्लेसेस को विजिट करते थे जो या तो म्यूजियम है जहां पर हिस्टोरिकल डेटा पड़ा हुआ है, या फिर आर्मी या एयरफोर्स का बेस है। उस प्रकार के एरियाज में वो लोग जाना ज्यादा प्रेफर करते थे। तो उसी के चलते कई बार उन लोगों के ऊपर सवाल भी उठाए गए, उनसे पूछताछ भी की गई और वो सब मीडिया आउटलेट्स द्वारा रिपोर्ट भी किया गया, लेकिन उसको ज्यादा डिस्कस नहीं किया गया। वहीं पर दूसरी तरफ चाइना में इस पूरे मामले को धीरे धीरे करके एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है अंडर द रग्स, और उसके लिए उसमें जो सहायक बन रहा है चाइना का जो नैरेटिव पब्लिक में लाने के लिए, वो है वहां का स्टेट स्पॉन्सर्ड मीडिया यानी कि ग्लोबल टाइम्स। तो ग्लोबल टाइम्स में बार बार इसके ऊपर क्लेम्स किए गए, बार बार अरुणाचल प्रदेश के ऊपर अपना दावा ठोका गया और कई सारी आपत्तियां जताई गई, जिसको काउंटर करने के लिए हम लोग अपने एक्स के अकाउंट से भी कॉन्स्टेंटली ट्राई करते हैं। तो अगर आप नहीं जुड़े हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक्स की लिंक दी हुई है, आप जाकर जुड़ सकते हैं हमारे साथ। वापस आते हैं इस पर्टिकुलर मैटर पर। तो ये जो रिसेंटली अपडेट आया है वो ये है कि चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ प्लेसेस को, कुछ एरियाज को चाइनीज नाम देने की गुस्ताखी फिर से एक बार की है। चौथा लिस्ट है ये, पहला नहीं है। इसको 2020 या 21 के करीब से शुरू किया गया था और साल 2 साल में एक एक लिस्ट निकाली जा रही थी, जिसमें अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों को चाइनीज नाम देकर उस नाम से पुकारने की हिमायत ये लोग कॉन्स्टेंटली करते आ रहे हैं। तो उसी के चलते हमने जो शुरुआत में कहा कि एक नैरेटिव बिल्ड करने का एक बैकग्राउंड बनाया जा रहा है, शुरुआत हो रही है। अभी तक इंडिया के मेन स्ट्रीम चैनल्स द्वारा इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया है, लेकिन आने वाले समय हो सकता है कि जो चाइनीज पेड मीडिया और यूट्यूबर्स इंडिया में उपस्थित हैं, उन लोगों के द्वारा ये जो पूरा नैरेटिव है उसको चाइना की फेवर में कलर करके दिखाया जा सके। तो सचेत रहे। अब आते हैं चाइना और इंडिया की हिस्ट्री के ऊपर, बॉर्डर हिस्ट्री के ऊपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एज वी सेड अगेन एंड अगेन थ्रू अवर ट्विटर अकाउंट एज वेल एज ऑन यूट्यूब वीडियोज, इंडिया डज नॉट शेयर अ बॉर्डर विद चाइना। हाल में जो पीएलए यानी कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि चाइनीज गवर्नमेंट का जो आर्म विंग है, वो लोग इंडिया, नेपाल और भूटान की बॉर्डर पर इसलिए है क्योंकि 1951 में उन लोगों ने तिब्बत, जो कि ओरिजिनली एक फ्री नेशन था, जिसको फ्री नेशन होना चाहिए था, उसके ऊपर कब्जा कर रखा है। और उसी के चलते उन लोगों की जो आर्मीज हैं वो हमारे कंट्रीज की बॉर्डर्स पर डायरेक्टली आकर खड़ी है। तो सबसे पहले ये बात हम लोग स्पष्ट कर दें कि तिब्बत इज नॉट अ पार्ट ऑफ चाइना। तिब्बत ओरिजिनली वॉज अ फ्री कंट्री एंड इट शुड बी अ फ्री कंट्री, और इसके बारे में हम आशा करते हैं कि सिर्फ हम लोग ही नहीं बल्कि भारत की सरकार और पूरी दुनिया की सभी सरकार चाइना के अगेंस्ट में खड़ी हों और ये
जो तिब्बत है या जिनजियांग का एरिया है जो कि ईस्ट तुर्किस्तान का एरिया था, या फिर दूसरे जो भी एरियाज हैं, उनको फ्री करवाने के लिए अपनी आवाज उठाए, अपनी आवाज मजबूत करे और चाइना को मजबूर करे उन सब रीजन को आजाद करके अपना जो ओरिजिनल रीजन है वहां पर वापस जाकर सीमित हो। तो इसी तरह से इंडिया चाइना के साथ डायरेक्टली बॉर्डर शेयर नहीं करता है। अगर बात करें तिब्बत की, तो कई सारे लोग कहेंगे कि चाइना ऑलरेडी तिब्बत को ऑक्यूपाई कर चुका है, तो उसी के चलते ये हो रहा है। लेकिन वहां पर तिब्बत में आज भी जैसे जिनजियांग में यूगर मुस्लिम्स द्वारा एक बहुत ही बड़ी फोर्स लगाई जा रही है चाइनीज लोगों को, चाइनीज ऑक्यूपेशन को खत्म करने के लिए, उसी तरह तिब्बत में भी बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स और रेवोल्यूशनरीज कॉन्स्टेंटली लड़ रहे हैं तिब्बत फ्रीडम के लिए। अब तिब्बत का जो पूरा इश्यू हुआ था 1950-51 में, उसके बारे में अगर ब्रीफ में बात करें तो बैटल ऑफ चामदो हुआ था 1950s में, जिसके दरमियान वहां के जो बॉर्डर रीजन्स थे तिब्बत के, जो चाइना के साथ लगते थे, उस रीजन में रहने वाले लोगों ने चाइना के साथ ज्यादा रेजिस्टेंस पुट अप नहीं किया, जिसके चलते चाइना ने बहुत ही इजीली सबसे पहले वो वाला जो रीजन था जिसको खाम्पा रीजन कहते हैं, उस रीजन को कैप्चर कर लिया। रीजन ये था रेजिस्टेंस पुट अप नहीं करने का कि उन लोगों को, जो लासा रीजन के लोग थे, जो कि इंडिया नेपाल भूटान की बॉर्डर से लगता है तिब्बत का, उस रीजन के लोगों से कई सारी शिकायतें थी। तो उसी के चलते उन लोगों ने अपने देश के लोगों का साथ देने की जगह पर मूर्खता करके चाइनीज लोगों का साथ दिया, जिसके चलते उन लोगों ने, चाइना ने सबसे पहले वो जो रीजन था उसको कैप्चर किया और उसके बाद धीरे 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 करके फ्रॉम 1950 टू 1951, बाय अक्टूबर 1951 उन लोगों ने पूरे तिब्बत पर अपना कब्जा जमा लिया। यहां तक वहां के जो मठ हैं, मोनेस्ट्रीज हैं, उसमें भी अपने दलाई लामा को बिठाने की बात हाल में चल रही है। जो तो इसी तरह से चाइना अपने, जिस तरह से पपेट गवर्नमेंट दूसरी कंट्रीज में बिठा रहा है, उसी तरह से यहाँ पर भी तिब्बत में भी जैसे ही दलाई लामा हाल में जो है उनकी मृत्यु होती है, उसके पश्चात अपने पपेट दलाई लामा को वहां पर बिठाने की कोशिश कॉन्स्टेंटली कर रहा है और वो तिब्बत को ऑक्यूपाई करके वहां के लोगों को प्रताड़ित भी कर रहा है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, people of China should not be fooled by Jinping the Pooh, who claims that Tibet is part of India, let alone Arunachal Pradesh, which never was and never will be the part of China. चाहे आप चमची और थाली बजाकर जो भी नाम रखना चाहें अपने रीजन्स का वो रखें, लेकिन भारत का वो एक अटूट हिस्सा है और रहेगा। और साथ ही में अक्साई चीन का जो मामला है वो भी भारत को जल्द से जल्द रिजॉल्व करना चाहिए, क्योंकि भले ही जैसा भी वो रीजन हो, अक्साई चीन, गिलगित बाल्टिस्तान, वो भी भारत का ही हिस्सा है और वो वापस भारत में जुड़ने चाहिए जल्द से जल्द। उनके ऊपर से भी चाइना का ऑक्यूपेशन जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए। तो इसी तरह से चाइना नेवर शेयर्ड अ बॉर्डर डायरेक्टली विद इंडिया, उन्होंने तिब्बत को ऑक्यूपाई करके रखा है, एंड इंडिया शेयर्स द बॉर्डर विद तिब्बत एंड नॉट चाइना, and thereby Arunachal Pradesh never was and never will be the part of China. तो अगर आने वाले समय में ये जो पूरा नैरेटिव बिल्ड करने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है चाइना द्वारा, चाइनीज गवर्नमेंट द्वारा, और उसको जो प्रमोट किया जा रहा है ग्लोबल टाइम्स द्वारा, वो हो सकता है कि थोड़ा बड़ा हो, और जब वो आए तो उस समय आपके पास ये सब इंफॉर्मेशन क्लियर होनी चाहिए कि तिब्बत और इंडिया की बॉर्डर्स लगती हैं। दैट इज वाई वी हैव ITBP यानी कि इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस, एंड नॉट ICBP यानी कि इंडो चाइनीज बॉर्डर पुलिस। वी हैव ITBP ऑन दोज बॉर्डर्स, जो कि ये चीज को सिग्निफाई करता है कि भारत की बॉर्डर तिब्बत के साथ लगती है, ना कि चाइना के साथ। तो आने वाले समय में अगर इस तरह की कोई भी बात या कोई भी नैरेटिव आता है तो उसके लिए तैयार रहें। इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास है तो आप जरूर शेयर करें नीचे कमेंट में। और हाँ, एक स्पेसिफिक बुक है जिसके ऊपर से हमने ये जो द बैटल ऑफ चांदो है उसका जो रेफरेंस लिया था, उस बुक का नाम है द कर्मा ऑफ तिब्बत। तो उसको जाकर भी जरूर पढ़ें। वो एक क्लाउडे आरपी, जो कि एक फ्रेंच हिस्टोरियन थे, जो कि एक इंडियन नेशनल थे, उन्होंने लिखा है। काफी ही इंटरेस्टिंग बुक है, काफी छोटी सी बुक है, वो आप जाकर जरूर पढ़े ताकि आपको क्लियर हो कि तिब्बत में जो हुआ था उसी प्रकार की गतिविधियां इंडिया में भी करवाने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से लद्दाख में ऐसा बताया जा रहा है कि हाल में कुछ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के लोग आकर
लद्दाख के लोगों के बीच में एक सेसेशनिस्ट फीलिंग क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, अलगाववादी इमोशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके चलते हो सकता है कि आने वाले समय में लद्दाख में जिस तरह से कश्मीर में हम लोगों को अलग अलग पार्टीज दिखी, उसी तरह से लद्दाख में भी कुछ गतिविधियां होती हुई दिखे। लेकिन हमारी एजेंसीज काफी ही अवेयर है, काफी ही अलर्ट हैं इन सब चीजों के बारे में। तो उसके लिए हम लोग उनको सल्यूट करते हैं, बिकॉज ऑन रेगुलर बेसिस वी गेट द न्यूज रिगार्डिंग ऑल दोज थिंग्स, हाउ एनआईए इज वर्किंग ओवर टाइम, हाउ आईबी इज वर्किंग ओवर टाइम, एंड हाउ आवर बॉर्डर पुलिस एंड एवरीवन इज वर्किंग ओवर टाइम एंड एक्सीलेंटली। तो उसी के चलते हम उन सभी को सलाम करते हैं, लेकिन उसके साथ में हम सभी भारतीयों से अनुरोध भी करते हैं कि ये सिर्फ उनकी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हम और आपकी, हम सबकी भी जिम्मेदारी है कि हम लोग भी अवेयर रहें और ऐसी परिस्थितियों और ऐसे फॉल्स नैरेटिव्स को आने से पहले ही उनको काउंटर करें और उनके बारे में अवेयर रहें। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस प्रकार की अपडेट्स मिलती रहें, इस प्रकार के बैकग्राउंड्स मिलते रहें, जिससे आप फॉल्स नैरेटिव्स को काउंटर करने में समर्थ हो जाए। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।